पलवश साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी कुछ देर पहले एहसन इकबाल साहब मेरे शो पर थे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो उनसे वजाहत तलब की गई थी नोटिस फाड़ दिया है तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अपनी सियासत को भी खत्म कर दिया है, रेजा रेजा कर दिया अपनी सियासत को। शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले बात यह है कि नोटिस देने का हक ना एहसन इकबाल साहब को, ना एहसन इकबाल साहब की जमात को, ना पीडीएम की किसी जमात को, किसी और ना हमें किसी और जमात को किसी किस्म का शो कॉज, जिसको नाम दिया गया शो कॉज, हमें किसी को कोई कॉज जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं और कोई वजाहत देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम बराबरी के असूल पर जब भी अलायंसेस होते हैं, कोalitions होते हैं, ख्वाह मुल्कों के दरमियान हो, ख्वाह जमातों के दरमियान हो, पॉलिटिकल हो या जो भी हो, एक सीट की जमात भी वही इज्जत और मर्तबा रखती है और बहुत सी सीटों की जमात भी अब ऐसे ही है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो निस सदी पर मुहित है, जो आप बानियान आइन है इस मुल्क के, उनको आप किसी पार्टी के यूथ विंग की तरह या अपने सबॉर्डिनेट समझकर एक सबसे पहले तो ये तजलील की खातिर इसको शोकॉज का नाम दिया गया और तजलील की हैसियत से सर्व किया गया। अब बात यह है कि इस पे मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को अपनी सफ़ों में उन लोगों को तलाश करना चाहिए जिन्होंने पीडीएम को रेजा रेजा करने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत तो आप समझ लें कि ज़ियाउल हक के ज़माने से, कौन अयूब खान के ज़माने से रेजा रेजा होने की ये बातें करते रहते हैं, इनसे पहले भी इनके पेश रहो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप जो आपके पीडीएम के जो लीडर्स हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, मौलाना साहब हैं, उन्हें अपनी जमात में, अपनी सफ़ों में वो लोग तलाश करने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा क्या तलाश करेंगी? मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि बाप पार्टी को आपने सपोर्ट किया और बाप पार्टी किस बाप की डिक्टेशन लेती है वो वाजे है। उन्होंने तो कहा था इमरान खान की सफ़ों में आप जाके खड़े हो जाएं अगर ये करना है आपने। देखिए जिस बाप का, देखिए इसमें तो फिर मैं ये कहूँगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी देख लें, क्योंकि अगर वो इंचार्ज हैं और सियासी बलूगत पे अगर बात आती है तो वो जो बाप का जिक्र हो रहा है वो तो हम सब के जो बाप हैं, बाबा आदम, उनके ज़माने से बाप के राब्ते जो हैं वो निकल आएंगे इनकी सफ़ों में से। लिहाजा बात यह है कि अगर इन चीज़ों पर मुहित थी बात तो फिर तो ये इत्तेहाद साथ बैठना ही नहीं चाहिए था। ये इस इत्तेहाद को साथ बैठाने वाले ही बिलावल जरदारी, भुट्टो जरदारी साहब हैं। आज तो बड़ा क्लियर हो गया, बाकी जमातें इस्तीफे के हक में थी, आप नहीं देना चाहते तो खैर बात कह देते पीडीएम को। आप कह रहे हैं पीडीएम में रहेंगे भी और इस्तीफा भी नहीं देंगे, ये बात तो मुमकिन नहीं नजर आ रही। पीडीएम फिर छोड़ क्यों नहीं देती पीपल्स पार्टी? कि हम क्यों खैर बात कहें, बात ये बनाने वाले हम हैं। लेकिन मैं इस पे देखिए इस वक्त ये जो भी बहस ये लोग इनिशिएट करवा रहे हैं, जो भी हॉक्स हैं इनमें, वो हुकूमत का फायदा कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि आज किसने रोका इन्हें इस्तीफे देने से? किसने रोका है कि ये जाएं और बाय इलेक्शंस ये क्यों कंटेस्ट करें? कराची से लेके डस्का में इनकी फतह हुई, नौशहरा में इनकी फतह हुई, वजीराबाद में फतह हुई, और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि पंजाब से शुरू कीजिए, तो आपने देखा कि पंजाब से कितना बड़ा ग्रुप निकल के और सेंटर से जहांगीर खान तरीन के साथ सामने आ गई। उन्होंने तो अपने आप को वाजे कर दिया, शक्लें सामने ले आए। लिहाजा हम तो यही कह रहे थे कि इनको निकालने का बेहतरीन तरीका है कि आप इनके अंदर जो शोरश है और जो इनके एमएनएस जो है अपने हलकों की तरफ मुंह करते हुए घबराते हैं, उसका फायदा उठाइए, और यही एक जमहूरी तरीका, और आज यही सही। ठीक है, अब देखना ये कि इस नुक्ते पे आप मनवा सकते हैं या नहीं मनवा सकते, क्योंकि बाकी पार्टियों का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है। लेकिन पलवश साहबा, जब आज बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, बलूचिस्तान हुकूमत को गिराना, सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाना, फिर अब बाप की पार्टी का सपोर्ट लेके यूसुफ रज़ा गिलानी का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना, तारीख अपनी जगह, लेकिन ये कोई ऐसे काम नहीं है जिस पर आप फख्र से कह सकते हैं कि हमने इज्जत वाली सियासत की है। देखिए ये तो फैसला अब लोगों ने करना है कि हमने कोई इज्जत वाली सियासत की है या नहीं की है। ये फैसला नून, अभी मैं देख रही थी एहसन इकबाल साहब या आपको ये बात कह रहे थे, इस तरह की बातों पर आए तो फिर मैं कहूँगी कि फिर तो इन्होंने जो बजट पर हमने कोशिशें की उन्हें इन्होंने तबाह किया। फिर हमारे साथ खड़े होकर इन्होंने, जब हमारी हुकूमत थी मुशर्रफ से, हमारे साथ मिले और फिर बीच में जाके टूटे। फिर आपको याद होगा आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन थी उस पर इन्होंने एकतरफा फैसला किया, हालांकि फैसला ये था कि इत्तफाक़े राय से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट से जाकर इनके लोग मिलते रहे। अब बात यह है कि इस तरीके से अगर ये एक रूल ऑफ
جو ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں، صحیح ہے۔ تمام پارٹیز برابر ہیں اور تمام کی عزت برابر ہے، اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو بہت پھر بہت ہم بھی شکریہ